हेलो इंजीनियर्स, मैं संदीप सैनी स्वागत करता हूं आप सभी इंजीनियर्स का सिविल क्वांटिटी सर्वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप इंजीनियर्स आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो इंजीनियर्स, आज ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग जानेंगे कि बेसिक बीबीएस के बारे में, बार बेंडिंग शेड्यूल की डिटेलिंग हम लोग कैसे देखते हैं, किस तरीके से हम लोग कितने मीटर का हमारा बार होता है, स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है और क्या ऑन ऑर्डर पे हम लोग उस बार की लेंथ को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसी टाइप की हम लोग चीजें जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आइए चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बीबीएस। तो बीबीएस में जो हमारा आईएस कोड यूज होता है, आईएस कोड 2502/2004, जो कि कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर फिक्सिंग, बेंडिंग एंड कटिंग ऑफ बार्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इंजीनियर्स, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं या नहीं, जो हमारे फ्रेशर इंजीनियर्स हैं उन लोगों को बीबीएस पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तकलीफ होती है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे बीबीएस बनाए, किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बीबीएस बनाना, एक्सेल पे हम लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि आजकल का टाइम क्या है, सभी को चाहिए कि एक्सेल पे आप लोगों को सारी की सारी डिटेल्स जो है वो मेंटेन करनी आनी चाहिए। तो सभी बीबीएस की डिटेल हम लोग एक्सेल पे कैसे बनाएंगे, तो ये सभी चीजें जो है आपको मिलेंगी इसमें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बेसिक। तो बेसिक जो है वो हम लोग जान लेते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल में सबसे पहले आता है हमारा टाइप्स ऑफ बार। तो टाइप्स ऑफ बार क्या है? प्लेन बार आता है, जिसे हम लोग जनरली हमें देखने को मिलता है स्टिरप्स मेकिंग में, या फिर आपका जो हम लोग ब्रिक वर्क यूज करते हैं उसमें ब्रिक वर्क की सेल्फ कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो ब्रिक वर्क में टेंसाइल स्ट्रेंथ देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना बार्स यूज करते हैं। ठीक है, तो जो प्लेन बार होता है वो हम लोग मेन स्ट्रक्चर में कभी भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि क्या रीजन होता है, देखो, प्लेन बार जो है वो बिल्कुल ही प्लेन होता है, तो उसके अंदर कोई भी हमें रिप्स नहीं दिखते हैं। तो रिप्स ना होने के कारण क्या होता है, वो कंक्रीट के साथ में है ना अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, या फिर जब भी हम लोग ओवरलैप करते हैं एक दूसरे बार को, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि बार हमारा स्लिप भी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्लेन बार को जनरली मेन स्ट्रक्चर में यूज नहीं करते। तो प्लेन बार हो गया जिसे हम लोग ब्रिक वर्क या फिर स्टिरप्स बनाने में यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिब बार। रिब बार क्या होता है, जो कि जनरली हमें साइड पे देखने को मिलता है, जिसमें रिब्स निकली हुई होती है। ठीक है, अब इसमें जो रिब्स होती है वो क्या करती है, वो कंक्रीट के साथ में अच्छा बॉन्ड बना के रखती है। और अगर वो रिप्स जैसे मैंने आपको बताया कि अगर रिप्स नहीं होगी तो क्या होगा, कंक्रीट के साथ में बॉन्ड ही नहीं बनेगा। और इसी तरीके से जब हम लोग बार को ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैपिंग के अंदर भी हमें क्या होगा, बार हमारा स्लिप हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो इसीलिए रिब बार्स का हम लोग यूज ज्यादा करते हैं। रिब बार हमारा जनरली आरसीसी स्ट्रक्चर को कास्ट करने में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है स्ट्रक्चरल बार। जैसे स्ट्रक्चर स्टील जो होते हैं हमारे, जैसे एंगल हो गया, चैनल हो गया, बीम हो गया, आई बीम है, एच बीम है, तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है हमारा स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड लेंथ। तो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ बार क्या होता है, 12 मीटर या फिर 40 फीट का एक बार रहता है। ठीक है, बट कंपनीज में ये भी होता है कि अगर हम लोगों को कोई बार का लेंथ चेंज कराना है, तो मिनिमम उनका कुछ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है, जिस क्वांटिटी को हम लोग परचेज कर सकते हैं उनसे अपनी। अगर हमें 12 मीटर का बार नहीं चाहिए, 18 मीटर का चाहिए, या फिर 18 का नहीं चाहिए, 22 का चाहिए, तो वो कस्टमाइज भी करते हैं। ठीक है, वैसे स्टैंडर्ड लेंथ जो हमें देखने को मिलती है वो 12 मीटर्स की आती है। और अगर कस्टमाइज चाहिए हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर पहले देते हैं, और जैसे ही वो बनता है तो वो साइट पे हमारे डिलीवर हो जाता है। ठीक है, अब इसी के बाद में हम लोग बात करेंगे आईएस कोड के अकॉर्डिंग जो हमारे कवर होते हैं। फुटिंग के लिए, फुटिंग में हम लोग यूज करते हैं अपना दोनों साइड्स पे और टॉप पे 50-50 mm का कवर, और बॉटम के लिए 75 mm का कवर। बट कहीं कहीं पे हमें बॉटम में भी 50 mm का कवर देखने को मिलता है।
तो मिनिमम 50 mm और मैक्सिमम 75 mm का हम लोग कवर यूज करते हैं फुटिंग में। नेक्स्ट आता है कॉलम। कॉलम में 40 mm का कवर हम लोग यूज करते हैं। बीम में 25 mm का कवर यूज करेंगे। स्लैब में मिनिमम 20 mm का कवर यूज करेंगे। स्टेयर केस में 25 mm का, वॉल्स में 40 mm का। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लियर कवर होता है हमारा यूज। अब इसके बाद में आता है हमारा डिडक्शंस। तो डिडक्शंस क्या होती है? डिडक्शंस होती है हमारी जब हम लोग किसी भी बार को बेंड करते हैं, तो वहां पे आप लोग अगर किसी भी स्टिफ चीज को या फिर आयरन बार को बेंड करोगे, तो वहां से आप लोग नोटिस करना, वहां से है ना डायामीटर कम हो जाता है और उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बार्स में से जब भी हम बेंड करते हैं बार को, तो डिफरेंट डिफरेंट डिग्री के एंगल पे डिफरेंट डिफरेंट डिडक्शन हमारा कंसीडर होता है। बट साइट पे हम लोग कोई भी डिडक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि डिडक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डिडक्शंस में सिर्फ और सिर्फ आपका हम लोग जो बार्स में लेंथ जो हमारी बढ़ती है वो सिर्फ 10 mm 15 mm या 20 mm ही इंक्रीज होती है। ठीक है, तो उतना हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिकली साइट पे कभी भी कोई भी अपना डिडक्शंस को कंसीडर नहीं करते हैं। और बाकी बात रही एज पर बिलिंग के पर्पज से, तो बिलिंग के पर्पज से डिडक्शन कंसीडर होती है, क्योंकि क्लाइंट का छोटा छोटा जो मनी होता है वो उसका पूरे प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है, सेविंग होती है। तो इसीलिए बिलिंग वाले क्या करते हैं, हमेशा डिडक्शंस को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो डिडक्शन हमें साइट पे कोई भी देखने को नहीं मिलती है, अगर मिलती भी है तो 10 mm 20 mm या फिर 50 mm की होती है। तो डिडक्शंस हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि 1D अगर हमारा बेंड हो रहा है 45 डिग्रीज पे, तो 1D हम लोग डिडक्ट करेंगे। यहाँ पे D का मतलब होता है डायामीटर ऑफ बार। ठीक है, अब 1D 45 डिग्री के लिए, 2D हम लोग यूज करते हैं 90 डिग्री के लिए, और अपना 135 डिग्री के लिए 3D, और 180 डिग्री के लिए 4D हम लोग डिडक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो डिडक्शंस होती है, इन डिडक्शंस को अगर हम नहीं पता है, हमें कोई भी डिग्री नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपास से वहां पे मेजर कर लेते हैं कि कितने डिग्री का हमारा बेंड है। और मान लो इन चारों के अलावा अगर कोई भी आपका बेंड रहता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि है आपका डिडक्शन ऑफ बेंड, डिडक्शन फॉर बेंड लेंथ। हम क्या करेंगे, बार का डायामीटर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री ऑफ बेंड से, देन उसके बाद में डिवाइड कर देंगे उसे 360 से। तो जितना भी आएगा उतना हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे टोटल कट लेंथ में से। ठीक है, टोटल जो लेंथ आएगा उसमें से डिडक्शन करके हमारा फाइनल कट लेंथ बन जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंट लेंथ, सॉरी, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो मेन बार क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है? देखो, मेन बार हमारा जो भी शॉर्टर स्पैन होता है जनरली हम उसी पे ही लेइंग करते हैं, बट कई कंडीशंस में हम लोग जो हमारा लॉन्गर स्पैन होता है उस पे भी हम लोग मेन बार को डालते हैं। जैसे कि स्टेयर केस में बॉटम वाली स्लैब पे पूरा हमारा जो जाता है वो लॉन्गर स्पैन पे पड़ता है मेन बार। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या करता है, मेन बार को अपनी जगह पे होल्ड करके रखता है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो मैक्सिमम कंडीशन में हम लोग लॉन्गर स्पैन पे डालते हैं। अब इसके बाद में आता है हमारा मेन बार का जो डायामीटर होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन बार के डायामीटर से हमेशा हमेशा ज्यादा रहेगा या फिर उसके बराबर रहेगा। कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन बार के से वो बार जो मेन बार है वो छोटा नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद में आता है मेन बार की जो स्पेसिंग होती है। मेन बार की स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन बार की स्पेसिंग से हमेशा या तो कम रहेगी या उसके बराबर रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ही सिंपल से पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे फ्रेशर इंजीनियर्स नहीं जान पाते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज में वो कभी भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं।
ठीक है। और इंटरव्यू अगर क्रैक हो भी जाता है तो वो लोग 8,000, 10,000 या 12,000 से ज्यादा अर्न नहीं कर पाते हैं। तो इंजीनियर्स, मैं बार बार ही एक ही चीज बोलता हूँ कि जहां भी हो अपनी स्किल्स को, अपनी जो आपका टारगेट है उसको अचीव करो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरीके से आपकी जो सैलरी है वो आपको एक अच्छा पैकेज मिले और आप लोग इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना चाहते हो, आप ग्रो कर सकते हो, बट उसके लिए आपकी नॉलेज जो है वो एज पर इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो सिविल इंस्टीट्यूट लाया है आप लोगों के लिए इसी टाइप के कुछ कोर्सेज, जैसे कि क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग, टेंडरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है। तो अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हो तो आप लोग हमारे नंबर पे 93,154,77756 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग डायरेक्टली हमारे ऑफिसेज में भी विजिट कर सकते हो। ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई और चीज जाननी है या फिर लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी आपको समझना है तो हमारी टीम उस पर वर्किंग करती है। आप लोग डेमो भी ले सकते हो, हर रात 9 बजे आपको ऑनलाइन डेमो क्लास लाइव थ्रू जूम एप्लीकेशन मिलता है, तो आप लोग उस डेमो में भी एनरोल करा सकते हो। ठीक है। तो अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं वेट ऑफ बार। वेट ऑफ बार हम लोग कैसे निकालते हैं, डी स्क्वायर अपॉन 162। तो डी स्क्वायर अपॉन 162 जो होता है उसमें डी जो रहता है वो डायामीटर ऑफ बार, डायामीटर ऑफ बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। इससे हमारा केजी पर मीटर वेट हमें मिल जाता है। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो 93,154,77756। ओके, थैंक यू, बाय, गुड डे एवरीवन।